आप सभी देशवासियों को यूटी हिंदुस्तान की तरफ से एजेंसी सिंह राजपूत का नमस्कार। साथियों, हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में यह बताया गया है कि कोई व्यक्ति भी किसी भी धर्म को अपना सकता है, इसमें किसी का भी पाबंद नहीं होगा। कोई व्यक्ति भी किसी भी धर्म को अपनाए, उसकी संस्कृति को अपनाए, उसे पूरा अधिकार दे रखा है। क्योंकि हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं धर्मनिरपेक्षता का अधिकार, जिसे हम कहते हैं पंथनिरपेक्षता भी कहते हैं। हाल फिलहाल में दिल्ली के सहानाबाद में एक घटना देखने को मिली है। साक्षी नाम की लड़की को 40 चाकू भोंक के मारा गया है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि वहां से कई सारे व्यक्ति गुजर रहे थे जो कि नामर्द के भांति अपना कार्य कर रहे थे और अपने उस जगह से निकल रहे थे। 40 चाकू मारा गया था, लेकिन उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी। तो उसके समक्ष आज मैं पीवीआर पे स्थित हूँ, तो उसके संबंध में आज हम लोगों से बात करेंगे। लेकिन मुझे इस बात का ये है कि लोग सीधा कहेंगे कि भाई हम धार्मिक मामले में कुछ भी बोलना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन देखते हैं कि हिंदुस्तान के लोगों की सोच क्या है। मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करता हूँ। तो मैं बात करता हूँ। जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हैं सर? बैठ ठीक है, सही सर। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सहानाबाद में, दिल्ली के सहानाबाद में घटना देखने को मिली है। साक्षी नाम की लड़की जिसकी आयु केवल 16 वर्ष की थी, उसको 40 बार चाकू गोद के मारा गया, लेकिन वहां से गुजरने वाले लोगों की आंखों में आंसू नहीं आया ताकि उसकी हेल्प कर दे। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे नामर्द लोगों के ऊपर? नहीं, नामर्द लोग है, उसको पकड़ के मारना चाहिए, पकड़ना चाहिए उसको। उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ होना चाहिए, बहुत जरूरी। लेकिन दिल्ली सरकार ने कहा है कि 10 लाख रुपए का मुआवजा दे देंगे हम आपको। मुआवजा क्या बना है? मुआवजे से कुछ नहीं बनता है। पैसे देने से बेटी वापस आ जाएगी? नहीं आएगी जी, नहीं आएगी ना। यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं। जवाब देंगे आप मेरे सवालों का? ये बताइए सर कि अभी हाल फिलहाल में दिल्ली में घटना घटी है, आपको पता है। 40 चाकू गोद के लड़की को मारा गया, लेकिन लोगों के अंदर में कोई भी कार्रवाई नहीं है। कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता नहीं है। क्या नाम है आपका? महेश बाबू गुप्ता। महेश बाबू गुप्ता। अच्छा गुप्ता जी, आप ये बताइए क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ जो कि मतलब देख रहे हैं कि उनकी बहू बेटी नहीं थी वो? अच्छी तरीका से उनको सजा दी जाए। अच्छा, फांसी या सजा दी जाए अच्छी। अच्छा, ये तो आप ये मांग कर रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, क्या लगता है कि अगर अभी भी अगर देश की जनता नहीं सुधरेगी तो ये कैसे देखने को मिलेंगे? सुधारने के लिए तो खुद ही सुधरे और फिर ताकत भी रखें। जैसे लड़की मारी है, अच्छा, तो उसके लिए तो सारे ही विरोध करेंगे। अच्छा, लेकिन अपने हिंदुस्तान के अंदर में क्या होता है कि बस जिस पे बीत रही है वही सहेगा, लेकिन दूसरे की बेटे के साथ होगा तो हम जाएंगे नहीं, लेकिन अपनी बेटे के साथ होगा तो करेंगे। सारी बेटियां सारी ही अपनी ही हैं, किसी दूसरे की थोड़ी। जैसे हमारी बेटी है, तो ये तो जरूरी है कि सब एक साथ निकलें अच्छी तरीके से, अपना सब सहयोग करें। साथियों, मैं केवल एक ही बार बताने का प्रयास करता हूँ आपसे, भागना मत, बात करूंगा बस आपसे, ठीक है? जैसे कि आपको पता है कि मुझे मतलब नहीं है कि आप कोई से भी धर्म से हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, लेकिन मुझे आप ये बताइए कि साक्षी नाम की लड़की को आपने केस सुना है? 40 चाकू गोद के मारा गया। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके साथ क्या करना चाहिए, बस ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। सर यही करना चाहिए जो आपको अच्छा लगे, और मेरे का नाम तो उसको फांसी दिया जाए। फांसी देनी चाहिए। हाँ जी। लेकिन आपकी दिल्ली गवर्नमेंट कह रही है कि 10 लाख रुपए का मुआवजा देके उसके परिवार वालों को खुश रख देंगे, लेकिन उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं। एक काम कीजिए मैडम, 1 मिनट आप भी रुकिएगा, 1 मिनट आप भी रुकिएगा। सर आप एक काम कीजिए, उसको 2 चाकू मार दीजिए, 10 लाख उसको दे दीजिए। 10 लाख उसको दे दीजिए। अच्छा, इतना बोल सकता हूँ। भाई साहब एक सवाल। हाँ, साक्षी नाम की लड़की के साथ 40 चाकू गोद के उसे मारा गया। अच्छा, ठीक है, सरकार उसे 10 लाख रुपए का मुआवजा दे रही है, कह रही है कि भाई हमने मुआवजा दे दिया है, उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। अगर यूपी होता तो कार्रवाई किस प्रकार से होती? सर डिसिप्लिन सबसे अच्छे होने चाहिए। अच्छा, चाहे किसी गवर्नमेंट के हो। अच्छा, मेरा उद्देश्य ये बनता है। तो लेकिन मैं फर्क नहीं पड़ता कि कोई हिंदू है कोई मुसलमान है, नहीं, लेकिन है तो इस देश की बेटी। न्याय सबके लिए होना चाहिए, लेकिन उसके लिए न्याय जल्दी क्यों नहीं हो रहा? सर देखो, अब ये इस बारे में तो हमारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं सब वही बताएंगे। हम लोग सिर्फ आम इंसान हैं, हम तो सिर्फ अपना बयान दे सकते हैं। एक छोटा सवाल करूंगा सर, देखिए आप भी जनता है, जनता इस देश के लिए सरपरी है। क्या दिल्ली सरकार धर्म की राजनीति करती है, नहीं करती? छोटा सवाल पूछूंगा बस। मैन सारा मुद्दा तो यही, धर्म की राजनीति करना। सबसे मैन पॉलिटिशियन सबसे खतरा नंबर यही है। चलिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि लोगों के अंदर में जो सवाल है। सर एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। अरे देखिए, मैं क्या कह सकता हूँ, अपने देश का दुर्भाग्य यही तो है, हमारी बहू बेटियों के साथ होगा तो हम शेर बन जाएंगे, लेकिन दूसरे की बहू बेटियों के साथ होगा तो हम क्या बन जाएंगे? गीदड़, कुत्ता बन जाएंगे। यही भारत देश की सच्चाई है। आपको याद है, सोच सकते हैं 16 वर्ष की लड़की थी वो, किशोरावस्था की चरम बिंदु भी उसने पार नहीं की थी, लेकिन क्या हुआ उसके साथ? मैं मतलब नहीं करता कि वो रिलेशनशिप में चल रही थी नहीं चल रही थी, लेकिन मैं बस ये देखने का प्रयास कर रहा हूँ कि आज भी कहीं ना कहीं लोग जो है अपने तक सीमित है, स्वार्थी हैं कहीं ना कहीं। मैं बस ये देख रहा हूँ। नमस्कार जी, क्या नाम है सर आपका? बाबूलाल जी, मुझे ये बताइए कि मेरी बेटी के साथ हो तो मैं शेर बन जाऊंगा, लेकिन दूसरी की बेटी के साथ अगर रेप बलात्कार उसे मारा जाएगा तो मैं कहीं ना कहीं मैं पीछे मुड़ के भी नहीं देखूंगा, भाग जाऊंगा। ये कहाँ का न्याय है? न्याय तो नहीं है, पर आजकल आदमी ऐसा ही करते हैं, ऐसा कर रहे हैं। अभी एग्जाम्पल आप देखो, जो कल परसों जो केस हुआ था वो साक्षी के साथ में, वो लड़का नाम शोएब, क्या नाम है, साहिल जो भी है, वो सरेआम पब्लिक के सामने लड़की को मार रहा है। पब्लिक आ रही है, जा रही है, देख रही है।
लास्ट में बेचारे का सिर कुचल दिया। लेकिन किसी की बेटी के साथ इतने भैरमी तरीके से 40 चाकू गोद के मारना, साथ साथ में उसको पत्थर से ही मारना, उसके साथ क्या करना चाहिए? बस आपसे एक सवाल। सीधा फांसी लगाओ बस, और क्या करना है? बस सीधा फांसी का है। अच्छा, क्या करना चाहिए सर? सर मैं तो ये कहना चाहूँगा, ये साक्षी का ही मामला नहीं है, चाहे आप हाथरस का ले लो, चाहे कहीं का भी ले लो, या यूपी का ले लो, चाहे दिल्ली का ले लो, पूरे भारत में इस तरह की घटनाएं हैं। तो सब लोगों को उसमें एक अपना मतलब वो उसमें क्या किसी धर्म या जाति उसमें उससे ना जोड़े। मतलब बेटी जो भी है या लड़की जो भी है, वो पूरे समाज की, पूरे देश की बेटी। अभी जो पहलवान वहाँ पर बैठे हैं उसके बारे में भी मतलब सरकार को या वो कुछ वो लेना चाहिए। वो चाहे किसी की भी हो, जब वो कुछ मेडल लेके आई, जब मतलब तुम जब तो बोल रहे थे कि भाई देश की बेटी है, और फिर बाद में लोग उसको इग्नोर कर दे, तो यहाँ भी कहीं इस तरह की घटनाएं होती है। तो लोगों को ये चाहिए कि जो भी गलत है उसका सपोर्ट ना देने, विरोध करना चाहिए। आप ये बताइए, देखिए मैं यहाँ पे कोई धर्म की राजनीति करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं बिल्कुल स्वतंत्र निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहा हूँ। मैं किसी की भावना को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं, किसी धर्म को। लेकिन आपसे एक सवाल ये पूछता हूँ कि अभी जैसे कि आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते होंगे आप, या आप समाचार पत्र देखते होंगे, या टेलीविजन देखते होंगे, तो उसमें केवल एक मुद्दा चल रहा है, वो लव जिहाद का। बस सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपसे, मुझे किसी की भावनाओं पर ठेस पहुंचाना नहीं है कि जनता क्या सोच रही है इसके विषय में, बस ये सुनना चाह रहा हूँ मैं। तो लव जिहाद का मतलब क्या होता है, आप मुझे ये बताइए। मेरे को सर पता नहीं पता है। चल ठीक है, आप ये बता दीजिए कि क्या करना चाहिए उस व्यक्ति के साथ जिसने ये बेरहमी तरीके से किसी की हत्या की है इतनी भयंकर? उसको तो फांसी देना चाहिए। फांसी देनी चाहिए। हाँ। अच्छा, एक तरफ जब किसी के साथ रेप होता है, बलात्कार होता है, तो उसके खिलाफ हम आवाज उठाते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ अभी देख रहे हैं जनपद में अभी चल रही है हमारी देश की जो बेटियां जिनने मेडल हासिल किया है, उसके लिए कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। बिल्कुल, ये सर अभी हम भी थोड़ी देर पहले जंतर मंतर पर गए थे। आज भी हमारा यहाँ कटवाड़े सराय में हमारे काउंसलर वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनके लिए। तो हमें मतलब ये चाहिए कि देश के इतने बड़ा जो हमारा, जब हमारा देश मेडल के लिए तरसता है, तब वो मेडल लेकर के आई और उनके साथ बिल्कुल उनकी बात कोई सुनी नहीं जा रही है, कुछ नहीं की जा। तो कहाँ मतलब अंधी बहरी मतलब सरकार, तो उनके बारे में कुछ सोचना चाहिए। वो आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी सांप्रदायिक की राजनीति करती है, धर्म की राजनीति करती है? सर पार्टी में मेरा किसी उससे वो नहीं है कि इसमें कोई पॉलिटिकल वो है ही नहीं। जो भी देश की बेटी है वो देश का खिलाड़ी है, वो देश का खिलाड़ी है। वो देश का, हमारा जब तिरंगा और हमारा झंडा फहराता है, राष्ट्रगान गाते हैं, तो हमारा सीना फक्र से वो हो जाता है कि हम हमारे लिए मेडल लेकर के आए। सही बात है, बिल्कुल। एक सवाल करूंगा भाई साहब आपसे, सिंपल सवाल। अरे देश के नागरिक को बोलना पड़ेगा आपको, ये बताइए बस, कैंडल मार्च करने से या प्रदर्शन करने से रेप के, बलात्कार के केसेस कम दिखेंगे अपने हिंदुस्तान में, नहीं दिखेंगे? छोटा सवाल। मैं इसमें क्या बताऊं? हाँ, मैं कुछ नहीं पता। हाँ, मैंने क्या बोला? रेप के मतलब कैंडल मार्च करने से? कैंडल मार्च ये खाली एक वो होता है कि भाई थोड़ा पब्लिक, एक सेलिब्रिटीज आ जाते हैं, लेकिन उससे कोई मतलब इतना वो ज़्यादा वो नहीं होगा कैंडल मार्च लेके। लेकिन जो हमारी जो कानून व्यवस्था है, जो भी हमारी पुलिस है, उसको भी वो थोड़ा वो सोचना चाहिए। खाली ये थोड़ी कोई घटना हुई कैंडल मार्च वो करके, तो ठीक है, वो भी होना चाहिए कैंडल मार्च के, भाई एक सिंबॉलिक हो जाता है वो, थोड़ा मीडिया में और उसमें हाईलाइट होती है। लेकिन हमारी जो कानून व्यवस्था है उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। हमारा जो संविधान है, हमारी कानून व्यवस्था है, उसके बारे में भी मतलब थोड़ा जो भी हमारी जो सरकारें हैं उनको सोचना चाहिए। बिल्कुल। जैसे कि आप बहुत सारे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं, और मैं बस आपको दिखाने का केवल एक ही प्रयास कर रहा हूँ कि भारत एक विविधता वाला देश है। यहाँ पे विभिन्न धर्म को मानने वाले लोग हैं, विभिन्न संस्कृति को, विभिन्न वेशभूषा को और विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करने वाले लोग हैं। लेकिन एक मैंने केवल सवाल लोगों से इतना किया, और मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि यहाँ पे मैंने भी कुछ स्त्रियों से बात करने का, कुछ देश की बेटियों से बात करने का प्रयास किया था, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। यही तो अपनी देश की सबसे बड़ी कायरता है, यही तो सबसे बड़ी देश की कायरता है, जो कि देश को एक दिन चरम बिंदु पे खत्म करने का प्रयास करेगी। साथियों, केवल हमारे देश का नाम रोशन करने के लिए केवल ये पहलवानों ने ठेका नहीं उठा रखा, हमारी देश की बेटियों को भी करना चाहिए। मैं आपको बस इतना बताने का मेरा प्रयास रहता है। लेकिन एक सबसे भयंकर चीज़ मुझे ये लगता है कि अपने हिंदुस्तान के अंदर में लोग सोए हुए हैं। कहा जाता है कि सोए को जगाना आसान बात है, लेकिन जगे हुए को जगाना बहुत मुश्किल बात है। सोई सरकार चीज़ हम जगा सकते हैं, लेकिन हम खुद तो जागे सबसे पहले, यही सवाल है हमारा। तो क्या लगता है भाई साहब, सवाल छोटा सा, आप भी देश के नागरिक हैं, आप मुझे ये बताइए कि बस जो साक्षी के साथ हुआ है, ऐसे आरोपी के साथ क्या करना चाहिए? छोटा सवाल। जान से मार देना चाहिए उससे, बढ़िया से। हाँ? जान से मारो उससे, जान से। और क्या, जब तक आप बार बार बढ़ावा दोगे तो बार बार रेप तो होगी होगा। जी जी। यहाँ की सरकार कुछ नहीं कर रही है, जिंदा जलाओ उससे, जिंदा जलाओ। और क्या।
तो कहीं ना कहीं ये उनकी भावना है, आप उनकी भावना को धिक्कार नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है, वो उनकी भावना है। बार बार बढ़ावा देंगे तो आगे चल के पता नहीं साक्षी जैसे कितनी लड़कियां सूली पे चढ़ेगी। यही तो बात है, हम पश्चिमी देशों का, एक कटु सत्य बोलूंगा, हम पश्चिमी देशों का कल्चर अपना लेते हैं, उनकी वेशभूषा को अपना लेते हैं, लेकिन उनके देश के कानून को नहीं अपना सकते। सऊदी अरब में कानून है साथियों कि हमारी बहू बेटी के ऊपर कोई भी मतलब आगे नहीं दिखा सकता उनके वहाँ पे, लेकिन काश वही कानून अपने देश में अगर लागू हो जाए। और जो हम कैंडल मार्च कर रहे हैं और जो हम प्रदर्शन कर रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं है। आजकल एक निर्भया मरी थी, परसों भी मरेगी, आज एक साक्षी मरी है, परसों भी मरेगी, अगर मरती रहेगी अगर आप जागरूक नहीं हो तो। और सबसे बड़ी बात है कि अपनी बेटी को अपने धर्म के प्रति शिक्षा देने का प्रयास कीजिए साथियों। मैं कट्टरता फैलाने नहीं आया हूँ, उसको अनुभव होगा, पता होगा कि क्या उसके लिए सही है क्या गलत है। तो साथियों वीडियो को थोड़ा शेयर करने का प्रयास कीजिए ताकि लोगों तक पहुंचे। और मैं बस लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को लेने के लिए आया हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चल पहले सब्सक्राइब कीजिए। मिलते कैसी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।